दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये अपना ट्रेडर्स बार था, ये ट्रेडर्स बार अपना 1.0 है, ठीक है? तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों ही अपना चैनल है, तो एक अच्छी बात भी है, एक खराब भी बात है। तो चलिए पहले अच्छी बात पे ही डिस्कस करते हैं और खराब बात बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फ्री है, तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम में ये अपना स्विंग है, तो ये हल्का सा छोटा सा कॉस्ट है और शॉर्ट स्विंग है, एकदम हल्का हल्का कॉस्ट के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा है कि अभी हम बात करेंगे किस पे, अभी हम बात करेंगे कि भैया साल तो खत्म हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग अपना लॉन्ग टर्म वाला ना जो पोर्टफोलियो है उसको एक बार नज़र मार लें कि क्या मतलब रिटर्न दिया है ना। तो आपको भी पता है कि हमने लॉन्ग टर्म में कितना रखे हैं, आप ही बताइए। तो आप बोलिएगा सर लॉन्ग टर्म में हम लोग 6 ईटीएफ को रखे हैं, ठीक है? तो आप बोलिएगा ओके। पहला क्या है? तो पहला अपना आ जाता है इक्विटी में एमओ निफ्टी। चलो लिखना क्या है वो तो अंडरस्टूड है। एमओ फिर भी लिख दे क्या? एमओ निफ्टी 500। दूसरा क्या है? एएल पीएल आई 30 आई ईटीएफ है ना, इसी तरह है ना, तो देख लेंगे जो भी नाम में अगर मिस्टेक हो गए। 30 आई ईटीएफ और इंफ्रा आई ईटीएफ ये अपना हो गया किसमें? इक्विटी में। और जो गोल्ड, ठीक है, सिल्वर बीज और हमारा एक मून 100, ये हम लोग का 6 ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए है। तो जो लॉन्ग टर्म टीवीएसएम के हैं तो उनके पास ये होगा, हो सकता है कि मून 100 में उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा या जो भी हो। तो जैसा भी है कुल मिला के अभी हम लोग जब डिसिप्लिन वाली बात है तो भैया डिसिप्लिन वाली बात से साल का रिटर्न तो देखना ही पड़ेगा कि आपके 6 ईटीएफ ने कौन सा कद्दू में तीर मारा है, ये तो देखना ना पड़ेगा कि 6 ईटीएफ ने लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न बना के दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने लॉन्ग टर्म वाले स्ट्रेटजी पे और ये हम आते हैं। सबसे पहले हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सिल्वर एक साल का रिटर्न कितना दे रहा है? 16.79, मतलब 17% के आसपास है। तो ये सारा को हम एक जगह रख लिए। किसको एक जगह रख लिए? मतलब जो 6 ईटीएफ हैं उसको जो हमने एक जगह रख लिया, ठीक है? तो ये 6 ईटीएफ आपको एक जगह, पहले तो 3 महीना कर लेते हैं, 1 महीना कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ अभी आपके सामने जो दिख रहा है कि आपको 6 ईटीएफ का मैंने एक वो बना लिया है, क्या बोलते हैं उसको, खाना बना लिया है, ठीक है? 3 में मतलब इसका साल का भी हम देखेंगे। तो ये जब खाना बना है तो सबसे ऊपर जो है ये अपना मून 100 है, फिर ये गोल्ड है, सिल्वर है और एमओ निफ्टी 500 है, इंफ्रा ईटीएफ है, एएलपीएल 30 आई ईटीएफ है, ठीक है? तो अब यहाँ 1 साल का हम ले लेते हैं, तो 1 साल का नज़रिया हम ले लेते हैं, तो सब चिपक गया। तो वो तो चिपकेगा ही चिपकेगा, तो उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखिए 1 साल में सिल्वर का क्या रिटर्न है, जो वहाँ देख रहे हैं 17.31, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर का रिटर्न तकरीबन वहीं आपको देखने को मिल रहा है। गूगल में गूगल सीट है ना, तो इसीलिए। तो ये भी आपको 1 साल में मोटा-मोटी वही दे रहा है, ठीक है? तो मेरा जो चार्ट में तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है इसकी अपेक्षा। तो सेम चीज़ आप देख सकते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर अब हमको एक तो और डाउट हो गया है, ऐसा करिए एक गोल्ड का भी लगा के दिखा दीजिए, चाहे एमओ निफ्टी 500 का दिखा दीजिए। चलो भाई एमओ निफ्टी 500 का भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया, 1 साल का देखते हैं। तो 1 साल का अभी ये 17.47 दे रहा है, ठीक है? तो अच्छी बात है। तो ये कब से? 28 दिसंबर से दे रहा, तो 1 साल तो मतलब यही 2 दिन के बाद से 1 साल हो गया। तो चार्ट में तो पूरा इसी साल का ना देगा, चलो कोई नहीं। और ड्यूरिंग दिस ईयर देखिएगा तो 16.56 और 1 साल का देखिएगा तो ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ हम देखते हैं मून एमओ निफ्टी 500 तो 17.57 दिख रहा है। चलो जी, तो कुल मिला के अपना हमने ये सारा ले लिया। तो यहाँ पर ही हम लोग का जो 6 ईटीएफ है, 6 का चार्ट आ गया है सामने, जो कि बढ़िया है। सिल्वर, गोल्ड, एमओ निफ्टी 500, इंफ्रा, एएलपीएल आईटीएफ और अपना मून 100। तो 6 आपके सामने आ गया। अब 6 को आपने जोड़ना है, क्योंकि 1 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो नहीं जोड़िएगा तो कैसे पता चलेगा? जब आप 6 को जोड़िएगा तो आपको निकल के कितना आएगा? 150.76, ठीक है? तो इसको 6 से डिवाइड करना है। आप बोलिएगा सर ये तो अभी भाग लिया है, ये पहले भाई जब 23 का 24 का शुरुआत हो रहा था ना, उस समय भी यही डर था कि मार्केट बहुत भाग लिया है 23 में, 24 में नहीं भागेगा। जब 23 का शुरुआत हो रहा था तो 22 को भी यही डर था कि भाई एफआईएस का पोजीशन बहुत कम हो गया है, अब तो मार्केट में गिरावट, ये पता नहीं क्या-क्या फाइनली आप देख रहे हैं। तो ये कहना आपका है, आप कहते रहिए, लेकिन जो मार्केट आपके सामने दिख रहा है, उसको हम लोग एक कैलकुलेशन में देखने की कोशिश करेंगे। होता है मार्केट गिरता भी है, मार्केट बढ़ता भी है, लेकिन एक मोटा-मोटी कैलकुलेशन की बात जब हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो हमने रखा है, स्विंग का बात अलग है। ये तो हम लोग का जो लॉन्ग टर्म में
पैसा लगा रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। स्विंग तो भाई साहब अभी अलग है, वो तो अलग बवाल मचाएगा। फिलहाल यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आपको देखने को ये रिटर्न मिल रहा, और ये रिटर्न कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पे भी इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि उसमें कोई मून 100 का नहीं रखा होगा, चाहे तो ठीक है 19-20 एक हम रख रहे हैं, तो भाई नहीं रखना भी हमारा अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है, आपका या हमारा, ठीक है। लेकिन जो डिसिप्लिन से जो है उसके हिसाब से क्या है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम 6 यहाँ पर ही ETF को रखें। दुनिया स्टॉक का करता है, कोई ऑप्शन चेन का करता है, जिसको जिसका अपना समझ में आता करता है। हम तो भैया ETF वाले साधारण आदमी हैं, साधारण लोग हैं, तो हम तो ETF का ही करेंगे। तो 6 को जोड़ दिए तो भैया कितना निकल के आया 150.76, और 6 से डिवाइड कर दिए तो आपको औसत निकल के आ गया 25.12। कम जोड़ना है, ठीक है, 25.12 कम जोड़ना है, जबरदस्त है, ये बात तो है। इतना का रिटर्न आप इस साल में आपका पोर्टफोलियो में बने तो कम जोड़ना है, बहुत तगड़ा है। तो चलो मैं मानता हूं कि इतना लॉन्ग टर्म में है तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपका निवेश है उस हिसाब से आपके सामने है। आपको सिल्वर का उसी तरह से है, एमओ निफ्टी 500 का उसी सेम, मतलब हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो खाली वो जोड़ के 6 से डिवाइड कर दिया, 25% का आ गया। अब आप इस 25% को एक बार कैलकुलेशन सीट में डालिए कि आने वाला अगर 10-12 साल, आने वाला अगर 5-10 साल इसी रिटर्न का अगर अनुमान मान लिया जाए, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो देगा नहीं। देखिए, हो सकता है इसमें क्या होगा, कभी इक्विटी गिरेगा तो कमोडिटी डबल दे दे, कमोडिटी भाग जाए। जैसे कोरोना में इक्विटी धड़ाम से गिर गया तो कमोडिटी वहाँ 50 पे चला गया, सिल्वर 38 से सीधा 50 चला गया, बल्कि 36 से सीधा 50-52 चला गया। तो ये चीज़ होता है, तो उस तरह से भी हो सकता है। तो कोरोना जैसा तो अभी कुछ है नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब तो नया कोई कारण आएगा उसका पता नहीं है। बाकी इतना तो पता है कि देश आगे बढ़ रहा है, और हम जबरदस्ती अपने माइंड को खराब नहीं करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, जो होगा अच्छा होगा, यही सोच के भाई हम लोग जीवित है ना जी, चल रहे हैं ना, बात खत्म है। तो यहाँ अगर हम 25% का 25.12% का जो रिटर्न है, अगर उसको हम यहाँ पर ही लगाते हैं, मान लीजिए आप 25.12% को ना लगा के आप 25% लगाते हैं, आप 25% अगर लगाते हैं तो क्या रिटर्न बन के आता है, तो वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। मान लीजिए लमसम इस जगह किसी का यहाँ पर ही 20 लाख का पोर्टफोलियो है, जस्ट एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं छोटे पे भी आऊँगा सॉरी, मान लीजिए किसी का 20 लाख का पोर्टफोलियो है ना, इस जगह, और यहाँ उसको 25% का रिटर्न बनता है, तो आप देखिए 10 साल में उसका रिटर्न का क्या खासियत होता है, ये देखिए। बल्कि कोई भी उसमें और कुछ नहीं जोड़ा है, खाली 20 लाख है, और 25% का रिटर्न के अनुसार आप देखिए 1.86 करोड़ बनेगा। आप बोलेगा सर बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, कैलकुलेट करके देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेशन है, जो है सो दिख रहा है सामने। अगर 25% का देता है तो उसे ज़्यादा दे दे तो और बढ़िया है, कम दे दे तो और बढ़िया है, क्योंकि हम लोग तो यूएस मार्केट को भी कवर करते हैं, कमोडिटी गोल्ड सिल्वर को भी करते हैं, इक्विटी को भी करते हैं, कोई छुटा ही नहीं। कहीं ना कहीं हम थीमेटिक इंडेक्स को भी कवर करते हैं, स्ट्रेटजी में भी काम कर रहे हैं, और ब्रॉडर को भी कवर कर रखे हैं। आप एक बार सोचिए अपने पोर्टफोलियो को, आपने ब्रॉडर भी रखा है, स्ट्रेटजी भी रखा है, और कमोडिटी भी रखा है, थीमेटिक भी रखा है, और यूएस मार्केट भी रखा है। गजब है भाई साहब। कहीं भी तेजी बनेगा आपको बनना ही बनना है। चाइना में तेजी बनेगा, सिल्वर से कवर करेंगे। यूएस में तेजी बन रहा है, मून 100 से कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना इक्विटी में ब्रॉडर में तेजी बनेगा तो एमओ निफ्टी 500 से कर रहे हैं, स्मॉल कैप में बनेगा एमओ निफ्टी 500 से कवर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इंफ्रा है तो थीमेटिक इंडेक्स है, आने वाला समय में रोड से लेके जहाज से लेके सब कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो इंफ्रा है तो इंफ्रा में अच्छा तेजी आएगा, हम वहां से कर रहे हैं। एएलपीएल 30i ETF है, जो कि अल्फा लो वॉलेटाइल 30i ETF है, तो उसमें हम वहां से कर रहे हैं। आप समझिए जो हम लोग का लॉन्ग टर्म है वो सब जगह से फैल के एक मजबूत लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहा है। तो आने वाला समय में अगर ये 25% के हिसाब से रिटर्न देता है तो 20 लाख का पोर्टफोलियो आने वाले 10 साल में 1.86 करोड़ चला जाएगा। और अगर कुछ समय और छोड़ दिया जाए तो आपको मतलब 1.6 को और 5 साल छोड़ दीजिएगा तो वो 5.68 के रफ्तार से बढ़ जाएगा। सोचिए कितना फास्ट बढ़ता है कंपाउंडिंग, ये बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर मान लीजिए इतना नहीं है या इस तरह से, तो चलिए कोई एसआईपी भी करते हैं। अगर कोई भाई एसआईपी करते हैं, और एसआईपी में मतलब एक आज के टाइम में नॉर्मल आदमी 25 या 30 हज़ार, नए लड़के तो 30 कर सकते हैं, चलो जिनका मतलब बाल बच्चा बड़ा हो गया है वो उस हिसाब से करें। कोई 30,000 भी अगर करता है, और रिटर्न उसका आप यही रखिए जो अपना 5% का रिटर्न है, एक मिनट, जो अपना 5% का रिटर्न है उसी 25% का रिटर्न है उसी हिसाब से रखिए, तो भी आप देखिएगा काफ़ी अच्छा आपको 10 साल में अमाउंट बनता हुआ दिख जाएगा। रिटर्न 25% और समय 10 साल में
आपको 1.333 करोड़ का बनता दिख जाएगा। उसमें दिख रहा था 1.86, यहाँ दिख रहा है 1.33। तो भैया यहाँ आप 25,000 के हिसाब से SIP करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलता है। और यहाँ आप अगर 15 साल रुक जाते हैं तो आप 4.88 CR की तरफ चल जाएंगे। तो ये सर अपना लॉन्ग टर्म वाला है, जिसमें हम लोग कुछ पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा 2024 का परफॉर्मेंस के अनुसार हम लोग का जो लॉन्ग टर्म में जो रखे थे ETF, वो 25% का आपको जो 1 साल का रिटर्न के हिसाब से, मतलब जो कंपाउंडिंग, मतलब पूरा एवरेज रिटर्न निकला। ठीक है, क्योंकि मून 100 में भी रखा है, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है। एक मोटा मोटी हम बात कह रहे हैं, और स्विंग जो किया वो एक अलग लेवल में किया। तो कुल मिला के TVSM वाले अगर इस तरह से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये जो कैलकुलेशन आपको दिखा है, ये कैलकुलेशन है जो मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया है। तो ऐसा नहीं है कि ETF में पैसा नहीं बनता है। वॉरेन बफे का भी जब रिटर्न बना था 60 साल की उम्र के बाद, तो उनका भी 20% के आसपास बना था। ठीक है, अगर आपका, एक मैं अनुमान बताता हूँ, अगर 20 लाख के आसपास का अमाउंट है और आप 20 साल, सॉरी कहाँ गया, 20 लाख, यस 2 लाख, 20 लाख, 20 लाख क्यों नहीं आ रहा, अच्छा मंथली SIP है, लमसम कर देते हैं यहाँ पर ही हम 0 0 2 लाख 3 लाख, हाँ चलिए। तो 20 लाख के हिसाब से अगर आप 25% का CGR रखते हैं और अपने को थोड़ा ज़्यादा समय दे देते हैं, 20 साल के आसपास देते हैं, वॉरेन बफे का तो 60 साल के बाद बना। तो जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, अगर उसी प्रकार आप अच्छा से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है। आप देखिए 20 ईयर में 17 करोड़ के आसपास चला गया, मतलब 5 साल में आप देखोगे तो 5 साल में 61 लाख के आसपास रहेगा, और 10 साल में ये 1.86, 15 साल में ये आपको 5.68, बताइए 5 साल में आपका कायाकल्प हो गया, 10 से 15 के बीच में, और 20 ईयर्स में जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर ही 17.34 CR के आसपास का रिटर्न बनता दिखेगा, जो कि काफ़ी अद्भुत रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर वॉरेन बफे की तरह कोई अभी 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है और बोलेगा कि भाई हम 30 साल और रुक सकते हैं, तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा रिटर्न आपके सामने बन के आ सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न 161 CR। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आप इसमें ये कर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में जो एक बार लमसम कर दिया आदमी उसके बाद उसको छोड़िए देगा, क्या उसमें SIP नहीं करेगा, उसमें और पैसा नहीं डालेगा। तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के हम लोग का जो निवेश है वो कहीं ना कहीं ठीक है। चलिए, जो भी ऊंचा नीचा हुआ है होता है तो उसको हम लोग स्विंग के माध्यम से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का लॉन्ग टर्म में जो ETF का चुनाव है, फिलहाल हम इसी ETF को अभी रख रहे हैं। अब देखते हैं कि 2025 में कहीं कुछ चेंज करने की आवश्यकता होगी तो हम इसमें जरूर कुछ सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बोलने से पहले ये एक कैलकुलेशन था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। जय हिंद, जय भारत।